दोस्तों, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1948 वो कहता है कि किसी भी रिफ्यूजी के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग राइट्स होते हैं कि जहां पे थ्रेट है वहां से वो किसी अदर प्लेस पे असाइलम सीक कर सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर के बीच में। जब इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है जिसके अंदर इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों को सीधा इंडिकेशन दिया है कि आप सदर्न गाजा में शिफ्ट हो जाइए, तो उस केस में जॉर्डन, इजिप्ट जैसे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, आखिर वो इन रिफ्यूजीज को असाइलम क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिफ्यूजिंग कि वी विल नॉट अलाउ द रिफ्यूजीज टू गेट सेटल फॉर सम टाइम ओवर आवर पेनिसुलर सिनाई पेनिसुला और द जॉर्डन पार्ट। तो आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ये नेबरिंग कंट्रीज ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। दूसरा पार्ट जिसमें 2 रीजन्स देखेंगे हम, जिसके पीछे ये कंट्रीज आर नॉट अलाउइंग रिफ्यूजीज टू एंटर इन देयर कंट्रीज। ऐसे क्या कारण है, चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैप के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगा। सिचुएशन ये है कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये एक टाइम पे पूरा पैलेस्टाइन हुआ करता था। धीरे धीरे इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1948 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इजराइल का हो चुका था। ये जो पार्ट है ये गाजा स्ट्रिप है, ये वाला पार्ट है वेस्ट बैंक है। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप का जो पार्ट है, यहाँ पे एक रिबेल ग्रुप जिसको कि हमास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया और काउंटर अटैक इजराइल ने किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, एंड दैट इज लीगली राइट। अब हो क्या रहा है, इजराइल ने यहां रहने वाले फिलिस्तीन लोगों को बोला कि आप सदर्न गाजा में शिफ्ट हो जाइए अंटिल कि वॉर ऑपरेशन चल रहा है। जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप सदर्न गाजा स्ट्रिप के अंदर शिफ्ट होने के लिए बोला गया है। अब सवाल ये है कि इधर से आप देखेंगे तो ये सिनाई पेनिसुला है जहां पे इजिप्ट इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर आपका वेस्ट बैंक वाला पार्ट है जहां पे जॉर्डन इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सवाल ये कि नेबरिंग कंट्रीज क्यों इन रिफ्यूजीज को असाइलम नहीं दे देते? क्योंकि आखिरकार हमास और इजराइल के बीच की फाइटिंग तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द कॉमन मैन? कॉमन मैन के पास तो राइट टू लाइफ है और उसको हमें प्रोटेक्ट करना भी चाहिए, और यूएन की रेफ्यूजी ट्रीटी भी यही बोलती है कि असाइलम तो हमें दे देना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इजिप्ट के ऊपर और सिंपल सा क्वेश्चन है जॉर्डन के ऊपर। दोनों कंट्रीज जो हैं वो गाजा से आने वाले रिफ्यूजीज को अपोज करती हुई नजर आती हैं। जॉर्डन का कहना है कि हमारे पास तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पहले से ही है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले से इतनी लार्ज पॉपुलेशन कहां से आई। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह की आप स्पीच को सुनेंगे तो उनका साफ साफ कहना है कि करंट वॉर इज नॉट जस्ट एम्ड एट फाइटिंग हमास विच रूल द गाजा स्ट्रिप बट आल्सो एन अटेम्प्ट टू पुश सिविलियन इनहेबिटेंट टू माइग्रेट टू इजिप्ट। इनको ये लगता है कि इजराइल का आज जो मोटिव है वो सिर्फ हमास के ऊपर अटैक करना नहीं है, क्योंकि हमास से बदला लेना सिर्फ उसका पर्पज नहीं है। पर्पज ये भी है कि आपके इजिप्ट के अंदर वहां की पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया जाए। भला इससे इजराइल का क्या फायदा होगा? इजराइल का बहुत सिंपल सा फायदा है कि अगर पैलेस्टीनियन लोग ही गाजा स्ट्रिप पे नहीं रहेंगे तो पैलेस्टाइन की डिमांड का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ये तो प्रोसेस जो है वो हमारे रीजन के अंदर एक तरीके की इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसी तरीके से जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II का कहना है कि नो रिफ्यूजीज इन जॉर्डन, नो रिफ्यूजीज इन इजिप्ट, कि ना तो हम जॉर्डन में रिफ्यूजीज को ले सकते हैं और ना ही हम इजिप्ट के अंदर रिफ्यूजीज को ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? इनका जो रियल फियर है वो ये है कि इजराइल वांट ए फोर्स परमानेंट एक्सपल्शन ऑफ द पैलेस्टीनियन इनटू देयर कंट्रीज। मतलब इनके अकॉर्डिंग इजराइल ये चाहता है कि परमानेंटली पैलेस्टीनियन जो है या तो जॉर्डन में जाके या इजिप्ट में जाके शिफ्ट हो जाएं। इससे फायदा ये होगा कि जो पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट की डिमांड हो रही है वो डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब उस कौम के लोग या फिर उस पर्टिकुलर बेसिकली एथनिक ग्रुप के लोग होंगे ही नहीं तो अलग से कोई कंट्री की डिमांड नहीं बनती। इवन इजिप्ट के प्रेसिडेंट का तो ये भी कहना है कि एक तरीके से अगर हम रिफ्यूजीज को ले लेते हैं तो ये तो एथनिक क्लिंजिंग के अंदर हमारी अपनी भी हेल्प होगी। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को एक प्लेस से डिस्प्लेस कर देना या उनके अगेंस्ट एट्रोसिटी करना, तो ये उनका कहना है। प्रेसिडेंट का कहना है कि सिनाई पेनिसुला जो है फ्रॉम देयर दे माइट लॉन्च अटैक ऑन द इजराइल। ऑब्वियस सी बात है, इनका कहना है कि अगर मान लो हम बहुत सारे रिफ्यूजीज को ले भी लेते हैं जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो रिबेलियन ग्रुप का पार्ट है, दे विल कम इन इजिप्ट एंड फ्रॉम देयर दे विल अटैक ऑन इजराइल, दे विल प्लान अटैक ऑन इजराइल।
और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे लिए जो इजिप्ट और इजराइल के पीसफुल रिलेशन है, 40 साल पहले एक आपका पीसफुल एग्रीमेंट साइन हुआ था, सीज फायर वॉल्यूशन एग्रीमेंट साइन हुआ था इजिप्ट के बीच में और इजराइल के बीच में, इन्होंने बोला कि वो तो खतरे में आ जाएगा। वो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि इजिप्ट के और इजराइल के रिलेशन उसमें खराब हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाए तो ऐसा बताया जाता है कि 1948 जब इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, at that time 7 lakh Palestinian were expelled from that area। और अब हुआ क्या, उस एक्सपेल्शन के बाद में इजराइल ने उनको परमानेंटली आने से मना कर दिया। एंड इवन एज ऑफ नाउ इन द प्रेजेंट डे दे आर लिविंग इन द कैंप्स इन जॉर्डन एंड इजिप्ट। इसी तरीके से 1967 मिडल ईस्ट वॉर होता है, जब इजराइल जो है आपका वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को सीज कर देता है। उस केस में जो टनल वगैरह होती है वो बंद कर दी जाती है, जिससे कि फूड वगैरह सप्लाई हो रहा था। इन दैट केस 3 लाख मोर पैलेस्टीनियन वो भी जॉर्डन में आते हैं, एंड इवन नाउ दे आर टेकिंग एडवांटेज आफ्टर लिविंग इन जॉर्डन इटसेल्फ। मतलब ये होता है, इनका कहना ये है कि रेफ्यूजी आ तो जाते हैं और इजराइल उनको बाद में कुछ भी एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए रेडी नहीं होता। इजराइल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके थ्रू कि वो वापस से उनको इनवाइट करे और वापस से उनको रहने के लिए परमिशन दे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। इनके अंदर एक कम्युनिटी जो है वो कैंप के अंदर रहती हुई नजर आती है। इनका कहना यह भी है कि अगर इस तरीके से चेंज होगा तो हमारा डायस्पोरा टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो काफी प्रॉब्लम वाली बात है। 1948 का हवाला देते हुए इन्होंने बोला कि इजराइल बाद में रिफ्यूज कर दिया कि हर जो रिफ्यूजीज होंगे वो वापस यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, उनको अपने घर में आने से मना कर दिया। दैट्स व्हाई हम ये नहीं चाहते कि दोबारा से यही प्रॉब्लम वापस से आए। तो इजिप्ट का सीधा सा सवाल है कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करेगी, एंड देन जो आपके गाजा के अंदर लोग रह रहे हैं अभी तो हम उनको रेफ्यूजी के तौर पे ले लेंगे। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि ये वॉर एंड कब होगा। दूसरी बात, अगर वॉर एंड हो जाता है तो व्हाट इज द रियल इंटेंशन ऑफ इजराइल, वो भी हमें नहीं पता है। तो एक्चुअली देयर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि नो क्लियर सिनेरियो इज देयर। आपका ऑपरेशन का नाम तो ये दिया जा रहा है कि ठीक है एक मिलिट्री ऑपरेशन है क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तो यस नो डाउट इजराइल हैव द राइट टू डिफेंड, लेकिन वो राइट टू डिफेंड हो सकता है 2 साल चले या 3 साल चले। हो सकता है इजराइल ये कह दे कि हमारा मिलिट्री ऑपरेशन अभी 2 साल हो गए लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस अभी भी चलता रहेगा और रिफ्यूजीज कभी भी वापस ना आए, और ये एथनिक क्लिंजिंग का एक मामला हो सकता है। दैट्स व्हाई दैट्स अ बिग इशू। इसलिए इजिप्ट और इजराइल जो जॉर्डन है वो इसके लिए साफ साफ मना करते हैं। तो फाइनली बात यही है कि रीअश्योरेंस कुछ भी नहीं है, तो ये एक सफिशिएंट आर्गुमेंट बनता है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, इजराइल जो है, इजराइल ने गाजा में रहने वाले लोगों को, इवन आपके वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों को नेगेव डेजर्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया था। तो अगर इजराइल को लगता है कि हम इस तरीके को अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो पहले तो अपनी इंटेंशन को क्लियर किया जाए कि बाद में इन रिफ्यूजीज के साथ में क्या होगा। ये कंफ्यूजन जो है आपका वो नेबरहुड के लिए एक फियरफुल टास्क हो जाता है। आप ये सोच के देखिए जैसे कि रोहिंग्याज के साथ में हुआ कि म्यांमार के अंदर रोहिंग्याज आ गए इंडिया के अंदर क्योंकि एट्रोसिटी देखने को मिली। अब इंडिया और बांग्लादेश उसको वापस नहीं भेज सकते क्योंकि यूएन की रिफ्यूजी ट्रीटी की 1951 के अकॉर्डिंग ये भी बात है। 1951 इसलिए बोला कि 1948 में ट्रीटी आई थी और 1951 में वो साइन होके ऑपरेशन में आ चुकी थी। हाँ, तो क्या हुआ कि जब कोई भी एथनिक ग्रुप आपके यहाँ रिफ्यूजी बनके आ जाता है तो आफ्टर दैट आप उनको वापस से नहीं भेज सकते अनटिल कि वहां पे जो उनके लिए खतरा था वो खतरा खत्म ना हो चुका हो। तो ये एक तरीके का बर्डन होगा क्योंकि इजराइल का लास्ट मोटिव क्या होगा, वी आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर एट ऑल, बट अरब कम्युनिटी, अरब कंट्रीज और काफी पैलेस्टीनियन जो हैं वो इजराइल को ये बोल रहे हैं कि ये इजराइल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इजराइल एक तरीके से गाजा को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ताकि सारे लोग जो गाजा स्ट्रिप की डिमांड करते हैं या फिर पैलेस्टाइन की डिमांड करते हैं एज अ स्टेटहुड, उनको अगर भगाई दिया जाएगा, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। अब व्हाट अबाउट हमास? तो इजिप्ट का ये भी कहना है कि देखिए हमास जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, एंड दैट माइट बी डिस्टेबलाइजिंग द सिनाई पेनिनसुला, क्योंकि इजिप्टियन मिलिट्री ने जैसे तैसे करके आपका क्या किया है, एक एस्टेब्लिशमेंट किया है अच्छे रिलेशन का इजराइल के साथ में। बट हमें ये पता है कि ये जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, हमास है, इनकी हमेशा इजिप्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी में बैकिंग देखने को मिली है
और अगर इंस्टेबिलिटी बैकिंग देखने को मिली थी तो एट दिस टाइम अगेन हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया जा रहा है, इजिप्ट हैज बैक्ड इजराइल ब्लॉकेड ऑफ गाजा सिंस द हमास टुक ओवर इन द टेरिटरी इन 2007, और उस टाइम का बदला शायद ही अभी भी ले सकते हैं। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हम एक ऐसे ग्रुप को ले लें जो पूरा वर्ल्ड तो उस ग्रुप को क्या करना चाहता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहता है, एंड यू वांट कि हम उनको एज ए रिफ्यूजी अपने कंट्री में ले लें। तो फिर हमारे रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ में क्या होंगे, हमारी कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी तो उसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे। तो डिस्टेबलाइजिंग सिनेरियो हो जाएगा इजिप्ट के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी डजंट वांट कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, बड़ी एफर्ट के बाद में हमारे अपनी पीस एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं, हम अपने ही पीस को अपने ही हाथों से हम ये खराब नहीं कर सकते। तो ये आर्ग्यूमेंट है इजिप्ट की एंड जॉर्डन की। तो फाइनली बात यही है कि एक तो हमास के ऊपर हम कुछ लायबिलिटी नहीं रख सकते, और दूसरा इजराइल फाइनली क्या कंक्लूजन देगा इस वॉर का वो भी हमें आइडिया नहीं है। एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दीज बोथ रीजन, जॉर्डन एंड आपका इजिप्ट नहीं चाहते कि रिफ्यूजीज उनकी कंट्री के अंदर आए। आपका क्या मानना है कि क्या रिफ्यूजीज को जॉर्डन और इजिप्ट को सपोर्ट करना चाहिए? और यस और नो विद लॉजिक आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझे आप कपिल भारद्वाज फॉर यू इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।